हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तौकते साइक्लोन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था जो काफ़ी अच्छा चला, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पर। ये थोड़ा डिटेल में रहेगा और इसमें हम लोग एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे जो करंट से हो सकती हैं, और जियोग्राफी से भी रिलेटेड जो साइक्लोन टॉपिक में आएगा वो चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोल रहा है व्हाट इज़ साइक्लोन, कि साइक्लोन होता क्या है। अ साइक्लोन रिफर्स टू एनी लो प्रेशर एरिया विथ विंड स्पायरिंग इनवर्ड्स। यहाँ पे बोल रहा है कि जो साइक्लोन है वो लो प्रेशर एरिया से विंड जो है वो स्पाइरल के फॉर्म में राइज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि ये साइक्लोन है। आगे क्या बोल रहा है कि देख लेते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा एक साइक्लोन राइज हुआ वो क्या करता है कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये हो गया इक्वेटर और ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो साइक्लोन राइज होगा वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज चलेगा, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ओके, ये पॉइंट्स आप याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे देखते हैं तौकते साइक्लोन के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड जो एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि एयर क्या होता है, तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर को जो ढेर सारे मिक्सचर होते हैं गैसेज के उसे हम लोग बोलते हैं एयर है। लेकिन वो एयर विंड में कब कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग विंड कब कहते हैं कि हवा चल रही है, तो व्हेन दीज गैसेज मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब ये गैसेज जो साथ में एक साथ मिलके एयर हुए थे, जब वो एक साथ चलना शुरू करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कि विंड, हवा चल रही है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि वाई एयर मूव, हवा चलती क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस इन एटमॉस्फेयर। तो हवा इसलिए चलती है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होते हैं एटमॉस्फेयर में, इसके वजह से हवा चलती है। ओके, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एयर मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन था तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जहाँ होगा उस तरफ मूव करेगा। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर का एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है कि इन ट्रोपोस्फेयर देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा प्रेशर है और प्रेशर इज इक्वल टू 1 यहाँ पे टी है, तो टी यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे पी प्रेशर है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन का मतलब समझ रहे थे हम। तो इन्वर्स रिलेशन मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसे बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन मैंने दिखाया है कि कैसे होगा, ये समझ सकते हैं इसको। फिर आगे देखते हैं क्या दिया है। नोट में दिया है कि एयर प्रेशर इज मेजर्ड इन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। तो एयर का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट में मेज़र करते हैं, बैरोमीटर में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो उसे बोलते हैं बैरोमीटर। ओके, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेन एवर एयर हीटेड इट बिकम्स लाइटर एंड राइजिंग। जब भी एयर गर्म होती है, जब वो हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है और हल्की होके वो उठना स्टार्ट करती है। सपोज कर लेते हैं कि जैसे ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, और सन की रेज आ रही है। तो सन की रेज की वजह से जो यहाँ पे एयर नीचे था, तो लैंड की वजह से आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा अर्थ है वो सन की वजह से नहीं हीट होता बल्कि अर्थ की वजह से हीट होता है। तो यहाँ पे जो रोशनी आई, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको रेडिएट करता है। तो जब रेडिएट करता है तो यहाँ पे जो सरफेस पे एयर होते हैं वो एयर हीट होती है। तो जैसे ही वो एयर हीट होता है, एयर राइज करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ये हमने समझा। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में। ड्यूरिंग साइक्लोन एयर मूव्स इन स्पाइरल फॉर्म्स बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। कोरियोलिस फोर्स के बारे में देखते हैं, कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। एक चीज़ें और हैं कि बता दूं आपको, अभी साइक्लोन के बारे में हम देखेंगे तो इसमें हम अभी आगे बढ़े कि जो साइक्लोन है वो स्पाइरल के फॉर्म में चलता है।
तो स्पाइरल के फॉर्म में क्यों चलता है वो चीज़ हम देखेंगे कि वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। और कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेशन कर रहा है उसकी वजह से जो कोरियोलिस फोर्स है वहाँ से ये स्पाइरल के फॉर्म में साइक्लोन उठते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन। टाइप्स ऑफ साइक्लोन में हम लोग पढ़ते हैं कि दो तरीके के साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, और दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन जिसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप देखेंगे तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में चलता है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे यहाँ है टेम्परेट साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन के बारे में ये देखेंगे कि ये 35 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच चलता है। चलिए मैं आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, ये आप सब जानते ही होंगे, ये हमारा अर्थ है, यहाँ से इक्वेटर जाता है और यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में जो है वो हमारा यहाँ पे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ओके, तो यहाँ पे जो भी साइक्लोन्स आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे। फिर उसके बाद देखते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन में भी सेम केस है, ये हमारा अर्थ है और यहाँ से इक्वेटर जाता है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ और यहाँ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो यहाँ इसके बीच में जो है 66.5 डिग्री के बीच में जो भी चलेंगे उन 35.5 और 66.5 के बीच में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये टेम्परेट साइक्लोन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। ओके, फिर देखते हैं साइक्लोन के बारे में कुछ चीज़ें। अभी जो तोक्ते साइक्लोन है उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि जो साइक्लोन के टाइम पे अभी आप देख रहे होंगे कि मुंबई में बारिश हो रही है, गुजरात में सुनने में आता है और न्यूज़ में तो आप सब देख ही रहे होंगे, गोवा में भी काफ़ी हालत ख़राब है और कितने लोगों की डेथ भी हो गई। बारिश कंटिन्यू हो रही, तो ये जो साइक्लोन के समय बारिश होती है उस बारिश को हम कहते क्या हैं। तो जो साइक्लोन के समय बारिश होती है, यहाँ मैंने आपको लिख दिया है कि यहाँ पे बोलते हैं उसको फ्रंटल रेन। तो ये बातें आप याद करिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो साइक्लोन के समय बारिश होता है उस बारिश को हम क्या बोलते हैं, उस रेन को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रंटल रेन। ओके, फिर तोक्ते साइक्लोन के बारे में कुछ टर्म्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि इसका नेम जो है, ये मैंने आपको बताया था कि तोक्ते साइक्लोन है, एक लिजार्ड है जिसके ऊपर एक छिपकली है जिसका नाम होता है गीकू। बर्मीज़ लैंग्वेज में इसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड। ओके, और इसका नाम किसने दिया, तो इसका नाम दिया है म्यांमार ने। ये बात आप याद रखिए कि म्यांमार ने इसका नाम दिया है। ओके, गीकू देख सकते हैं आप, गीकू ऐसा दिखता है। ओके, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे क्या था। तो देखेंगे कि ये साइक्लोन राइज कहाँ से हुआ। ये हमारा अरेबियन सी हो गया और साइक्लोन यहाँ से राइज होता है। आप देखते हैं कि यहाँ केरल के पास थोड़ा हिट करते हुए फिर ये कर्नाटका पहुँचता है, फिर कर्नाटका से गोवा, गोवा से मुंबई, फिर मुंबई से गुजरात और फिर अभी करंटली राजस्थान में देख रहे होंगे, यूपी एमपी वगैरह में बारिश भी देख रहे हैं हम, सब की बारिश हो रही है। फिर ये देखिए ऐसा होता है, कुछ स्पाइरल के फॉर्म में ऐसे ऐसे साइक्लोन चलते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। And tropical cyclone is rapidly rotating storm system characterized by the low pressure center। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में ये बात बताया गया है कि ये रैपिडली स्पाइन की तरह बहुत ही तेज़ मूव करते हैं और इसके साथ जो होता है वो स्टॉर्म्स आते हैं और रेन होता है, काफ़ी चीज़ें, हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं साथ में। ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मचा रहा है ये साइक्लोन। ओके, फिर आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये कहाँ से राइज़ हुआ, तो अरेबियन सी से राइज़ हुआ। वेस्ट कोस्ट जो है, इस कोस्ट को हम लोग वेस्ट कोस्ट बोलते हैं, हमारे भारत का ये वेस्ट कोस्ट है। और तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु भी से अफेक्ट हुए हैं। और अभी तो मुंबई और राजस्थान में आप देख ही रहे होंगे क्या हालत है। फिर नदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया सच एज दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, पंजाब में गेट रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स। तो ये सब चीज़ें हो ही रही हैं, आप देख रहे होंगे कि बारिश हो रही है, एमपी में हो रही है, यूपी में हो रही है और आसपास के इलाके में हो रही है।
और विंड स्पीड तो आप देख ही रहे होंगे कि 220 के पास, 220 के अब दिखा रहा है कि इसकी विंड स्पीड ये सब है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस मैप में कि कैसे ये साइक्लोन आगे बढ़ा, अभी राजस्थान में है। ये देखिए राजस्थान है यहाँ पे, और राजस्थान गुजरात में तो काफ़ी हालत ख़राब है। फिर आगे देखते हैं कि साइक्लोन जो होता है उसका अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो इसका अलग अलग देश में क्या क्या नाम हो सकता है। तो इंडिया में तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में से भाई साइक्लोन बोलते हैं, कुछ कठिन नहीं है, आराम से याद हो जाएगा कि इंडिया में तो इसे साइक्लोन बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं, याद रखिएगा आप। चाइना और जापान में इसको टाइफून बोलते हैं, यूएसए में टॉर्नेडो बोलते हैं। फिर अटलांटिक ओशन के पास जो भी साइक्लोन्स आते हैं, जैसे मैक्सिको के पास या फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज़ के पास जो आते हैं, उन्हें हम लोग हरिकेन्स बोलते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या, आगे आपके लिए क्वेश्चंस हैं, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला पूछ रहा है व्हाट इज़ साइक्लोन, तो मैंने आपको बता ही दिया कि साइक्लोन क्या होता है। फिर यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि विच साइक्लोन इज़ करेंटली ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में अभी कौन सा साइक्लोन आया करंट में। फिर हु नेम इट तोकते, इसका नाम किसने तोकते रखा, अभी मैंने आपको बताया। आंसर जरूर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में सॉरी। गीकू, तो गीकू क्या है, गीकू आप बताएंगे कि गीकू जो है एक लिजार्ड है, आपको आंसर देना है। और विंड प्रेशर को किस चीज़ में मेज़र करते हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू।